A block weighing 20 Newton travels down a smooth curve EV joined to a rough horizontal surface. Thus, a rough surface has a friction coefficient 0.4 with the block. If the block starts slipping on the track from a point 1 meter above the horizontal surface, the distance it will move on the rough surface. तो इसमें बोल रहा है कि A से B जब बॉडी जो है ना वो स्मूथ सरफेस है और बी के बाद वो जो बॉडी जो ट्रैवल करेगा जो रफ सरफेस पे वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ये यहाँ पे हम वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ करेंगे और वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन जो है वो किस तरह से क्वेश्चंस पे अप्लाई किया जाता है वो यहाँ पे अच्छी तरह से सीख लेंगे इस क्वेश्चन से। इसको एक क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा तुम्हें वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो ए से पे जो बॉडी है यहाँ पे क्या फोर्स लग रहा है, एम लग रहा है, ठीक है, एम फोर्स लग रहा है। और ये देखो ये कर्व पाथ है। तो जो जो वर्क एनर्जी थ्योरम जो कहता है कि जितने ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जितने भी फोर्सेस के द्वारा जो कंजर्वेटिव फोर्सेस है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है उसके द्वारा जो वर्क डन है उसको निकालो और उसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल कर दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दो फोर्सेस दिख रहा है, एक तो ग्रेविटी लगेगा और एक क्या लगेगा यहाँ पे रफ सरफेस है उसके फ्रिक्शन यहाँ पे बी के बाद लगेगा, क्योंकि ये जो ए बी है वो स्मूथ सरफेस है इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लगेगा लेकिन बी के बाद क्या होगा, फ्रिक्शन लगेगा। तो वर्क डन बाई क्या है, ग्रेविटी है यहाँ पे, और क्या है वर्क डन बाई क्या है, वर्क डन बाई फ्रिक्शन है यहाँ पे। ठीक है, और इसको हम किसके इक्वल कर देंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो यहाँ पे देखो बॉडी जो है स्टार्टिंग में रेस्ट पे है और ये जब ये रफ सरफेस से जाएगा तो ये स्टार्ट जहाँ जहाँ पे वो क्या होगा ना, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये रुक जाएगा बॉडी, क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो देखो बॉडी ऐसे मूव कर रहा है आगे तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, तो इसको क्या करेगा, इसको इसके मोशन को जो होगा वो रोकेगा। तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, जीरो हो जाएगी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हमारा जो आएगा वो जीरो आएगा। तो इधर जीरो है, ठीक है। अब ग्रेविटी का वर्क हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो कोई भी सरफेस हो, देखो कोई भी सरफेस हो, वो कर्व हो या किसी शेप का भी हो या ऐसे शेप का हो, कोई भी शेप का हो, ऐसे शेप का हो जाए, ठीक है, जो ये वेज है वो ऐसे शेप का हो जाए, किसी भी शेप का हो, ग्रेविटी का वर्क कैलकुलेट करने के लिए ये सिंपल सा फंडा इस्तेमाल करो कि जिधर फोर्स लग रहा है उधर का डिस्प्लेसमेंट देख लो, उसके साथ क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो फोर्स क्या किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, इसके साथ में जो डिस्प्लेसमेंट है ना उसको क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेट देखना है। ठीक है, हमें और कुछ नहीं देखना है, हमें सिर्फ क्या करना है, ग्रेविटी के अलोंग जो फोर्स के अलोंग जो डिस्टेंस है कवर किया है बॉडी, वो सिर्फ हमें क्या करना है, देखना है। और तो एम है और एम के अलोंग कौन सा डिस्टेंस कवर कर रहा है, 1 मीटर, तो वो 1 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। और देखो यहाँ पे तो फ्रिक्शन यहाँ इस वाले पोर्शन में फ्रिक्शन कोई भी नहीं था, यहाँ से जब आएगा ना तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी ग्रेविटी लग रहा है, इस वाले पोर्शन पे ग्रेविटी क्या होगा, लगेगा, लेकिन